सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो 12th का दूसरा चैप्टर है ना, ये सेकंड चैप्टर है 12th पोएम का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो अमेरिकन पोएट के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है वाल्ट विटमैन नाम है। क्या है? वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन जो है वो एक अमेरिका का रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 1819 में हुआ था। कब हुआ था? 1819 में। और मृत्यु हुई 1892 में। कब हुआ? 1892 में। ये अमेरिका का एक वैसा पोएट थे जिनको जीते जी कोई सम्मान नहीं मिला था। यानी देखिए जैसे आपके बुक में जो है वो दिया हुआ है, जैसे कहता है कि वाल्ट विटमैन वाज बोर्न ऑन 1819। वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 में हुआ था। एंड डाइड इन 1892। और डेट कब किए थे? 1892 में किए थे। कहता है कि वाल्ट विटमैन द पीपल ऑफ पोएट्स। वाल्ट विटमैन जो है तो क्या है? लोगों का कवि है। कैसा कवि है? लोगों का। यानी ये जो भी लिखते थे वो लोगों के बारे में लिखते थे या खुद के स्वयं के बारे में लिखते थे। यानी ये अपने ऊपर सारा कहानियां जो है वो लिखा करते थे। कहता है कि वाल्ट विटमैन इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेचर फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। कहता है कि वाल्टर विटमैन एक वैसे कवि थे जिनको अमेरिका ने एक वैसे रूप में पैदा किए जो एक क्या थे? एक महान थे। और उनको महानता की उपाधि मिला आफ्टर हिज डेथ। यानी उसके मरने के बाद जो है महानता का क्या मिला? उपाधि मिला। ठीक है। फिर आगे कहता है कि ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। बिफोर हिज 12th बर्थडे मतलब बिफोर हिज 12th बर्थडे मतलब क्या हुआ? यानी 12वें बर्थडे जन्मदिन के समय ये जो है वो क्या करने लगे थे? कारपेंटर के रूप में काम करने लगे थे। क्या चीज के रूप में काम करने लगे थे? कारपेंटर यानी बढ़ई के रूप में वो काम करने लगे थे। कौन काम करने लगे थे? वाल्टर विटमैन। ठीक है। ही ऑल्सो वर्क एज प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका। लिखा हुआ नहीं है लेकिन अमेरिका के हैं, तो वो अमेरिका के ही सिविल वॉर में जब हुआ था, वहाँ सिविल वॉर हुआ था, तब वो एक वॉलंटियर नर्स मतलब कि वो मुख्य रूप से वो नर्स नहीं थे, बस जब वार हुआ था तो घायल लोगों को या हॉस्पिटल पहुंचाने का काम, एम्बुलेंस वगैरह में डालने का काम किए। ठीक है। एक इसके बाद एक कारपेंटर के बाद ये प्रिंटर का भी काम किए। प्रिंटर मतलब कि जो छापने वाला प्रिंटिंग प्रेस में होता है ना, व्यक्ति जो छापता है उसका, या तो एडिटर में जैसे न्यूज़पेपर वगैरह का जो एडिटर होता है, कोई का एक लिखता है एडिटर होता है ना, पत्रकार जिसको बोलते हैं, पत्रकार एडिटर के रूप में भी ये काम किए। फिर ये टीचर का भी काम किए और वॉलंटियर सिविल वर्क के भी काम किए। कहता विट्समैन पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास नामक एक क्या है? एक बुक है। ठीक है। इस बुक में, इस पुस्तक में वाल्ट विटमैन का ठीक है, वाल्ट विटमैन का पूरा जो है वो स्टोरी है। पूरा स्टोरी नहीं, कहानी है। तो पूरा कहानी जो है इस किताब में आपको मिल जाएगा। किताब का नाम क्या है? लिप्स ऑफ ग्रास नाम है। ठीक है। यानी अगर विटमैन का आपको पूरा कविता पढ़ना है तो आप कहाँ पढ़िए? लिप्स ऑफ ग्रास में पढ़िए। यहाँ इनकी सारी कविताएं जो है वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है। आगे कहता है कि इज नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। ये जो इनकी जो कहानी कविताएं होती थी उसमें राइम्स नहीं होता था। क्या नहीं होता था? राइम्स नहीं होता था। और न ही रिदम होता था। क्या नहीं होता था? रिदम भी इसमें नहीं होता था। रिदम नहीं होता था मतलब कि इनकी जो कविताएं थी, ठीक है, जितने भी कविताएं थे, इनकी जितने भी कविताएं थे वो सब रिदम लेस था। रिदम क्या बोलते हैं? तुकलक जिसको बोलते हैं, तुकलक। तो तुकलक कौन होता है? जैसे मान लो कि ये कहाँ कविता है, ठीक है, कविता है, कविता के पहला लाइन और ये दूसरा लाइन है, तो पहला लाइन के लास्ट वर्ड और दूसरा लाइन के लास्ट वर्ड, ये दोनों जब मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिदम बोलते हैं।
राइम्स बोलते हैं। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टार और आर आया कि नहीं, दोनों तुक मिला, स्टार और आर दोनों का लास्टिंग वर्ड क्या है, स्टार और आर का लास्टिंग वर्ड जो है दोनों क्या है, तुक मिलता है, दोनों एक दूसरे से क्या करता है, मिलता है। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिदम वर्ड। लेकिन वॉल्ट विटमैन का सारा जो कहानियां कविताएं थी वो सब रिदम लेस था, यानी उनका ऐसा तुक मिलता नहीं था, यानी इनकी तुक नहीं मिलता था, यानी इनकी जितनी भी कविताएं थी वो सब को समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती थी, ज़्यादा वर्ड पावर की आवश्यकता होना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हम लोग कविता जो है वो सब चाहते हैं। जैसे बचपन में टिंकल टिंकल लिटिल स्टार क्यों जल्दी याद हो जाता था, क्योंकि स्टार आर दोनों जो है एक दूसरे से क्या मिलते रहता था, तुक मिलता था। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलता था, भावार्थ मिलता था। ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोग जल्दी याद कर लेते थे। आगे कहता है कि विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इन एट हिज ऑन एक्सपेंस इज 1855। कहता है कि विटमैन जो थे, यानी वाल्ट विटमैन कवि जो थे, वो अपना कविताएं जो होते थे, जितना भी उनकी कविताएं थे, वो सबसे पहले 1855 में वो अपना कविता को पब्लिश करवाए थे, प्रकाशित करवाए थे। वो भी प्रकाशित करवाए थे, वो अपने खर्चा से प्रकाशित करवाए थे। यानी जैसे मान लो कि एक होता है, हम लोग के क्या होता है, हम लोग को पढ़ने के लिए फी मिलता है, आप लोग को पढ़ने के लिए पापा मम्मी जो भी है वो फी देते होंगे, भैया भौजी जो भी देते होंगे सब फी देते होंगे। अब वो फी देते होंगे, ओरा में से कुछ खर्चा मिलता होगा, मान लो कि वो खर्चा जो मिला आप बचा के रखे हुए हैं, तो ये तो जॉब करते थे ना, काम करते थे, तो इनका तो खुद का पैसा होते थे, यानी कि इनको कोई प्रकाशित करने वाला कोई प्रकाशन नहीं मिला था। जैसे बढ़िया जो कवि होते हैं या लेखक जो होते हैं उनको प्रकाशन मिलता है, वो प्रकाशन जो है उनकी कविता या कहानी जो भी रहता है उसको पढ़ करके क्या करता है, पढ़ करके वो पढ़ता है, उसके बाद जो है वो अच्छा लगता है तो उसको अपना पैसा से प्रकाशित करवाता है। लेकिन ये क्या किए, इनका लोग कहानियाँ कविता पढ़ भी नहीं करते थे। लोग कहते थे कि जिनमें रिदम ही नहीं है तो उस कहानियाँ में दम क्या होगा, वो कहानियाँ जो अश्लील कहानियाँ होंगी, कविताएं जो होगी वो कैसा होंगे, अश्लील, यानी भद्दा होगा, अश्लील गंदा नहीं, भद्दा जो होता है, जो बेकार का कविताएं होगा। इस वजह से लोग इनको नहीं पढ़ते थे। तो ये सबसे पहले अपना प्रकाशन बुक का करवाए थे, कब, 1855 में, वो भी अपने खर्च पे। ठीक है, कहता है कि however the free form of the poems and the joyful dedication to the importance of the individual were not well received at first। कहता है कि क्या कहता है कि आगे कहता है कि इनकी जो कविताएं, यद्यपि लोगों को कविता जो है वो पढ़ने के लिए फ्री में भी मिल गया। ठीक है, इनकी जो फ्री में भी मिलता है तो लोगों इनका कहानियां को पसंद नहीं करते थे, कविताओं को पसंद नहीं करते थे। जबकि अगर उसमें बढ़िया से पढ़ा जाए, उनकी हर एक वर्ड को इंडिविजुअल वास्तविक रूप में या बोले तो बढ़िया से देखा जाए, परखा जाए, तो सारा वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंस हो। ठीक है, सबका वर्ड जो था वो सारा वर्ड जो है इम्पोर्टेंस था, क्योंकि ये कविताएं जो लिखे करते थे वो खुद के ऊपर लिखा करते थे, मनुष्य के, वो जो एक मनुष्य थे वो अपने ऊपर लिखा करते थे, जो भी सुख दुख का बात था वो सारा जो है वो लिख डालते थे। ठीक है, तो अपने ऊपर लिखते थे तो तू कहाँ से मिलेगा, तू राइम्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर कहता है कि इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट बिटवीन हिज जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी एब्सेंस। कहता है कि लोग इनकी कविताओं को अश्लील बताएं, गंदा बताएं, इस वजह से इनकी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा था। क्या धोना पड़ा था, जॉब से भी हाथ धोना पड़ा था। क्योंकि मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा काम किए, उसके लिए आपको बदनामी हो गया, बदनामी होगा तो वहाँ का जो ऑफिस का बॉस होगा वो तो आपको धक्का मार के निकाल देगा। निकालेगा कि नहीं, क्यों निकालेगा, क्योंकि आपकी जो काम किए हैं आप, जो वो क्या किए हैं, गंदा काम किए हैं। यदि आप उसके ऑफिस में रहते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, गंदा, वो भी तो बदनाम होगा ना। इस वजह से इनको जॉब से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। In 1881, after many editions, Lips of Grass finally found a publisher
willing to print it unconcerned। कहता है कि 1881 में काफ़ी ज़्यादा प्रकाशित, इनकी अपने पैसे से प्रकाशित करने के बाद लिप्स ऑफ ग्रास का पर एक प्रकाशन मिला जो इनकी कविताओं को प्रकाशित करने के लिए क्या हुआ, तैयार हो गया। ठीक है, बहुत एडिशन अपने खर्चा पे किए। उसके बाद 1881 में जो है क्या हुआ, इनको कविता को छापने के लिए इनकी जो बुक था, नाम दिए थे लिप्स ऑफ ग्रास, उसका वो क्या किए थे, प्रकाशित करने के लिए तैयार हुआ था। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन आर enthusiastically received in Europe but Whitman remained relative and present in America। कहता है कि इनका ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन का जो कलेक्शन था, ठीक है, इनकी जो ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, बदलना, लैंग्वेज बदलना। इनकी जो ट्रांसलेशन की जो कविताओं को ट्रांसलेट किया गया था और पब्लिश किया गया था, उसकी जो कॉपियां जो था, कलेक्शन, संग्रह जो था, वो यूरोप में भी बेचा गया। यूरोप के लोग बोले कि आप मेरे के यहाँ आ जाइए, मैं आपको सारा सामान, इज्जत और सामान दूंगा। लेकिन फिर भी ये जो है वो अमेरिका को छोड़ करके नहीं गए। ठीक है, जैसे हमारे के यहाँ क्या है, बहुत सारे हैं, अगर कोई देश बुला लेता है कि आइए मेरे के यहाँ, तो वो तुरंत दौड़े हुए चला जाता है। लेकिन ये वैसे थे, क्या यूरोप इनको बुला रहा था, इनकी कलेक्शन को वो अपना प्रकाशित करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी ये जो है वो क्या हुए, अमेरिका को छोड़ करके जाने का इच्छा जाहिर नहीं की। It was only after his death that he could win appreciation in America for his original and innovative experience of American individualism। कहता है कि केवल इनको मरने के बाद ही अमेरिका के लोग जो थे इनकी कविताओं को समझे, पढ़े और वहाँ इनको इज्जत और सम्मान मिला। अमेरिकन सरकार ने इनको इज्जत और सम्मान कब दिए, इनको मरने के बाद दिए। ठीक है, वहाँ के गवर्नमेंट जो है वो पढ़ा, वो जाना, उसके बारे में देखा कि नहीं, सारा ही जो बातें लिखा हुआ है वो सब क्या है, सत्य, तो इज्जत दिया होगा। कहता है कि his important work include Lips of Grass 1855 and Dream Tops है क्या है, ड्रम टैप्स है 1866। ये दोनों को मिला करके जो है ना, लिप्स ऑफ ग्रास जो उनकी बुक था जो 1855 में, और 1866 में ड्रम टैप्स जो था, ये दोनों को क्या किया, एक अच्छे पोस्ट मिला, एक अच्छा कविता बताया गया अमेरिकन सरकार के द्वारा, और फिर क्या किया गया, उनको इज्जत और सम्मान और पुरस्कृत किया गया। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। मेन कविता है जिसका नाम है क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद का गीत, खुद का गाया हुआ गीत, या तो खुद पे गाया हुआ गीत, यानी स्वयं अपने ऊपर वो गाते थे। ठीक है, वो सब अपने ऊपर गाते थे। कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी मैं अपना खुद से जो वो सेलिब्रेट करता हूँ, अपने आप में सेलिब्रेट करता हूँ। जैसे हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो सबके साथ मिलते हैं, सबके साथ मिल करके गाना गाते हैं, फिर पटाखे जो हैं वो छोड़ते हैं, कोई भी मतलब अगर त्यौहार मनाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं स्वयं में सेलिब्रेट करता हूँ खुद का, और खुद का मैं गीत गाता हूँ, खुद के ऊपर गीत गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और मेरे मन में जो विचार चलता है वही विचार आपके मन में भी चलता है। यानी ये बोलते हैं, कविता के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं, लोगों से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैं सेलिब्रेट, अपने आप में खुशियां सेलिब्रेट करता हूं, अपने आप में गीत गाता हूं, आपके मन में भी वैसा होता हो। यानी कि जैसा मैं महसूस करता हूं, मेरे दिमाग में जो बात आती है वही आपके दिमाग में भी क्या होता है, बात आती है। जैसे आप लोग बायो में पढ़े होंगे कि दिमाग, हमारा बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। ये हमको नहीं पता है कौन कौन तत्व है, लेकिन 5 तत्वों से हमारा सबका बॉडी जो है वो बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक जैसा सोच होगा, किसी से रिलेटेड सोच होगा, वहाँ पे नहीं, बाधे में सोच आए तो आया कि नहीं। तो यही कवि कहना चाहते हैं, विटमैन कहना चाहते हैं कि कविता जो मैं सोचता हूँ वही आप भी सोचते हैं। ठीक है, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। कहता है कि हमारे ये जो बताए कि 5 तत्वों से हमारा बॉडी बना हुआ है,
तो जितने परमाणु हमारे शरीर में है उतना ही परमाणु कितने आपके शरीर में भी होगा। यानी जितना हमसे बिलोंग रखता है, प्रत्येक कोई कैसे बिलोंग रखता है, उसी प्रकार से आप लोग भी किसी से न किसी से बिलोंग करते होंगे, कहीं से न कहीं से बिलोंग करते होंगे, और कहीं ना कहीं हमारे जैसे ही आप सोचते होंगे। ठीक है, आगे कहता है कि आई लव एंड इनवाइट माई सोल। कहता है कि मैं क्या करता हूँ, अपने हृदय को खुद जो है वो इनवाइट करता हूँ। ठीक है, या खुद जो है वो इधर उधर भटकता हूँ, मन को इधर उधर भटकाता हूँ। जैसे मन क्या होता है, इधर उधर भटकता है। मन जो है ना वो बहुत गंदा चीज है मन। ठीक है, मन बहुत गंदा चीज है, वो खुद इधर उधर भटकता है, भटकते रहता है। ठीक है, तो भटकते रहता है तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, मेरा मन भी है जो इधर उधर भटकता है। ठीक, उसी प्रकार आपका भी मन होगा जो इधर उधर भटकता होगा। ठीक है, आई लीन एंड लुक एट माई एज ऑब्जर्विंग स्पीयर ऑफ समर ग्रास। घास देखे हैं, घास देखे हैं ना, एकदम हरा भरा घास आप फील्ड में देखे होंगे। तो घास ऐसे ऐसे रहता है, घास ऐसे रहता है, ऐसे ये घास फील्ड में रहता है ना, ऐसे तो कैसे लिखेंगे क्या? ये घास रहता है। ठीक है, ये घास जो है, अब घास की ऊपरी ऐसे जो है वो एकदम पतला पतला नुकीला टाइप के निकला हुआ रहता है, पता है, देखे हैं घास ना, लिख लिया ऐसे नुकीला नियन घटे। तो ये क्या करता है, गड़ता है हम लोगों को। ले लेना। चलने में क्या होता है, दौड़ता है। जब हम लोग चलते हैं तो क्या करता है, गड़ता है, वो चुभता है। ये जो नुकीला चीज रहता है वो क्या कहता है, चुभता है। तो वही कह रहा है कि आई लीन, जब मैं लेटता हूँ, आराम करता हूँ, एंड लोफ एट माई एज ऑब्जर्विंग स्पीड ऑफ समर ग्रास। ये जो गर्मियों के समय में ये जो समर ग्रास होते हैं, समर ग्रास बोला जाता है, ये घास वगैरह गर्मी के समय में घास रहता है ना, और जो ऊपर वाला उसकी नुकीला जो कण होते हैं उसी को बोलते हैं। ये क्या होता है, चुभता है। क्या होता है, चुभता है, हमारे अंदर एज करता है, ऑब्जर्व करता है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम हेड फॉर दिस सॉइल दिस एयर। कहता है कि मेरी, हम जब उस पर चलते हैं तो क्या होता है, चुभता है, तो हमें महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भटकते नहीं रहता है, मैं अपना ध्यान उसी चीज वहीं पे रखता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है जो जा रहा है, कुछ चीज कोई चीज पे भी चढ़ जाता है, उसको पता नहीं चलता, तो उसको घर आएगा तो बोलेगा कि कुछ पे चढ़ के आ गया, अरे पता नहीं चला, चलने के सुर में पता नहीं चला। लेकिन ये वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि मैं जब भी चलता हूँ तो मेरा दिमाग वहीं पे रहता है। इसलिए जब भी मैं समर ग्रास पे चलता हूँ तो क्या होता है, हमारा जो है वो पैर में जब चुभता है तो हमें महसूस होता है। ठीक है, फेंक देंगे। कहता है कि एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम हेड फ्रॉम दिस सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। कहता है कि हमारे खून का एक एक कतरा, जो बोलते हैं ना कि हमारे खून का एक एक कतरा जो है इस चीज से बना हुआ है, हमारे मम्मी पापा का देन है एक एक कतरा। तो ये बोलते हैं, वॉल्टर विटमैन कहता है कि हमारी बॉडी के जो एक एक खून का एक एक कतरा जो है वो इस मिट्टी से बना हुआ है और इस वायु से बना हुआ है। यही मिट्टी, यही मैं यहीं पे जन्म लिया था और यही मिट्टी और यही वायु से क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, I know, sorry, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। कहता है कि हम लोग अपने माता पिता से जन्म लेते हैं और हमारे माता पिता जो हैं वो अपने माता पिता से जन्म लेते हैं, और उनके माता पिता जो हैं वो अपने माता पिता से जन्म लेते हैं, और वो जो माता पिता हैं वो भी अपने माता पिता से जन्म। यानी कुल मिलाकर कहना ये है कि हम लोग जितने भी प्राणी हैं वो सबका माता पिता एक होता है। यानी भगवान क्या होते हैं, एक होते हैं। हम जन्म लिए अपने माता पिता से, हमारे माता पिता भी तो किसी का बच्चे होंगे, और उनके माता पिता जो है वो भी तो किन्हीं का बच्चे होंगे। वैसा ही अगर हम लोग अंत तक जाते हैं या ऊपर तक जाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि हर कोई जो है एक दूसरे का माता पिता होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है, क्या बोले कि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यानी हम लोग जन्म लिए क्या चीज में, एक माता पिता से जन्म लिए।
हमारे माता पिता सेम अपने माता पिता से जन्म लिए होंगे, और लिए होंगे क्या, लेते भी हैं, और वो अपने माता पिता से ऐसे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम लोग ऊपर तक जाते हैं तो सब जो है एक दूसरे, कोई एक क्रीचर से जन्म लिया होगा, कोई एक प्राणी से ही जन्म लिया होगा। यानी अगर हम जोड़ते जाए तो सब हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिश्तेदार हो जाएंगे। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कहता है सॉरी, आई नो 37 years old is perfect health begin। कहता है अभी वाल्ट विटमैन कहते हैं कि मैं अभी 37 का हूँ। कितने साल का हूँ? 37 का हूँ, फिर भी मेरे पास एनर्जी अभी बरकरार है, एकदम नौजवान वाली एनर्जी है मेरे पास। ठीक है, यानी मैं अभी उस एज में जा कर के भी एक परफेक्ट मैन हूँ, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं ऐसा आशा रखता हूँ कि मेरी जो एनर्जी है वो मरते दम तक खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं आशा, हर कोई का रहता है कि मैं मरूँ तो सुकून से मरूँ, बढ़िया से। ठीक है, मौत भी आए तो क्या क्या चीज़ से आए? बढ़िया से आए। ठीक है, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अवेंस, कहता है कि लोग क्या करते हैं? क्रीड्स करते हैं, यानी कि अलग अलग जाति का होते हैं, अलग अलग समुदाय के होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी होते हैं वो सब तो एक ही सोच विचार कर रहते हैं ना। अब हम लोग बोलते हैं वो हिंदू है, मुस्लिम है, ये है, वो है, सब जाति बोलते हैं, लेकिन है तो वो एक ही प्रजाति का, एक ही सोच के आदमी है। वो भी आदमी है, आप भी आदमी है, दोनों का सोच तो एक ही जैसा रहेगा। ये कहो कि तुम पहले सोच लिए, वो बाद में सोच लिया, या तो वो पहले सोच लिया, आप बाद में सोचे, है तो सब एक ही प्रजाति का ना, है तो मनुष्य प्रजाति का ही सब। रिटायरिंग बैक ए वाइल्ड सफिज एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, कहता है कि मैं यहाँ वहाँ जबकि भटकता हूँ, और ये ज़्यादा होता है, यहाँ वहाँ जाना क्या होता है? ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है? सफिशिएंट है, एक है। ठीक है, मतलब हम लोग कभी भूलते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी को कभी भूलते नहीं हैं, टिल द डेथ तक, मरते दम। आई हार्बर ऑफ गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, कहता है कि क्या कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, या हर का मन में विश्वास आता है, या तो महसूस होता है कि लोग या तो अच्छे होते हैं या तो क्या होते हैं? बुरे होते हैं। ठीक है, लोग हम लोग क्या सोचते हैं? अगर किसी को देखे तो वो सीधा साधा जा रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, अच्छा आदमी है। अगर वो लहरिया कट मारते जा रहा है तो समझो कि वो आदमी क्या है? खराब है। लेकिन ये डिसाइड करने वाले हम लोग होते कौन है? कोई नहीं ना, तो यही कभी कहते हैं। ठीक है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं हर जगह जो हूँ बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। परमिट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र मिला हुआ रहता है। ठीक है, चाहे वो क्या हो, खतरे में हो, डेंजर में हो, यानी हजार्ड मतलब क्या होता है? डेंजर, खतरे में हो, या तो किसी और परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में मैं बोलने के लिए कहीं पे भी क्या हूँ? स्वतंत्र, मुझे परमिट मिला हुआ है। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, कहता है कि जैसे प्राकृतिक में क्या होता है? ओरिजिनल एनर्जी होता है, उसके पास अपना एनर्जी होता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के पास खुद का एनर्जी होता है, वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने अब लोग अगर अपने मन को स्वच्छ रखते हैं तो लोग अपने आप में भी कुछ काम कर सकते हैं, वो अपने आप में भी हीरो है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि वो हीरो है, ये हीरो है, लेकिन ये अपने आप में भी क्या होते हैं? हीरो होते हैं लोग अपने आप में। जैसे विटमैन जो है वाल्ट विटमैन, ये तो कभी गाना गाए, खुद पे गीत गाए, तो ये अपने आप को ऐसा समझे तब ना। यदि हम लोग सब अपने आप पे समझे लगे कि नहीं आई एम द बेस्ट, देन आई एम द बेस्ट। अगर मैं सोचूंगा नहीं मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, अगला आदमी क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा उससे मतलब नहीं है। इफ यू थिंक आई एम द बेस्ट देन आई एम द बेस्ट। यदि तुम सोचते हो कि मैं अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ, पोस्ट करते